अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर एफएससी की एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन हमें करने को कहा गया वो है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी फंक्शन इस एक्सरसाइज के दिए गए हैं हमने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन और रूल पढ़ लेते हैं। उनका कॉन्सेप्ट इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर भी उन्हीं का इस्तेमाल है और पूरे चैप्टर के अंदर उन्हीं का कॉन्सेप्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। के एक वेरिएबल के अंदर चेंज दूसरे वेरिएबल के लिहाज से उसे कहते हैं डेरिवेटिव। उसके बाद डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये डेरिवेटिव लेने का जो हमारे पास प्रोसेस है, अमल है, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन हो, एक y और दूसरा x, इस पूरे चैप्टर के अंदर y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल होता है और x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल होता है। अगर y एज ए फंक्शन लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं dy/dx, तो इसके अंदर मतलब हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ये जो y है ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, है। और इस तरीके से ये जो x है ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो y जो हमारे पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यहाँ पर y यूज़ कर रहे हैं तो y को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर लिखेंगे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको इक्वल टू की राइट साइड पर लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करने के दो मेथड हैं कि मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव। पहला मेथड है, यहाँ पर जो मेथड है हमारे पास, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द डेरिवेटिव। पहला इनडायरेक्ट मेथड है और दूसरा डायरेक्ट मेथड है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ रूल हैं डेरिवेटिव लेने के लिए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला रूल है पावर रूल। पावर रूल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो फंक्शन है किसी वेरिएबल की पावर की सूरत में दिया जाए कि वेरिएबल जो हमारे पास होगा उसकी पावर होगी, तो उसका डेरिवेटिव हम लेने के लिए पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। पावर रूल से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 4 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट दी पावर एट फर्स्ट, के पावर को हमने शुरू में लिख देना है। बेस रिमेन्स एज इट इज़, बेस जो भी होता है उसी को वैसे लिख देते हैं। डिक्रीज 1 फ्रॉम पावर, के पावर में से फिर एक कम कर देंगे। चौथा स्टेप है टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ बेस, उसके बाद है फिर हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, हमारे पास x की पावर n, हमारे पास अब जो फंक्शन है वो पावर की सूरत में कि x की पावर m। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे पावर रूल, क्योंकि जो x की पावर यहाँ पर n यूज़ की गई है इसकी पावर आ रही है। तो इसी के मुताबिक ये 4 स्टेप लगाएंगे तो किस तरीके से डेरिवेटिव आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर dy/dx। पहला स्टेप है कि राइट द पावर एट फर्स्ट, इसकी जो पावर n है पावर को शुरू में लिख दिया। दूसरा स्टेप है कि बेस रिमेन्स एज इट इज़, बेस जो भी है उसी आप वैसे का वैसे लिख दें। तीसरा स्टेप है कि डिक्रीज 1 फ्रॉम पावर, पावर में से हमने एक कम कर देना है, जो भी पावर होगी उसमें से हमने एक माइनस कर देना है, कम कर देना है। कि n माइनस, यहाँ पर हमने लिख दिया 1, यहाँ पावर n थी तो हमने लिख दिया n-1। उसके बाद है कि टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ बेस, के जो भी यहाँ पर बेस है, यहाँ पर बेस है x, उस बेस का हम लेंगे डेरिवेटिव कि d/dx, उस बेस का हम ले लेंगे डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे कि पावर रूल के मुताबिक हमने उसका डेरिवेटिव लिया है। दूसरा रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो तब हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे यहाँ पर अगर हम u और v को दो फंक्शन लें कि u और v दो अलग फंक्शन है तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पर लिखा u एज इट इज़, u को वैसे लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि जब v का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस v एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ u। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि u एज इट इज़, v डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव। तीसरा हमारे पास जो यूज़ करते हैं वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी दो फंक्शन हमें ओवर की सूरत में दिए जाते हैं, बट्टे की सूरत में दिए जाते हैं। अगर u और v हमारे पास दो फंक्शन हों तो इनका हम डेरिवेटिव इस तरीके से लेते हैं
ओवर की सूरत में जब इसको यूज़ करेंगे तो v एज इट इज़ लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस u एज इट इज़ और फिर v का डेरिवेटिव, उसके बाद ओवर में हम लिख देते हैं v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूल हैं जो बेसिकली इनको इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और जहाँ पर भी डेरिवेटिव इस्तेमाल करें इन्हीं के मुताबिक देखा जाता है कि कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट रूल। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया, इसको हमने अब सोल्व करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, हम लेट कर देंगे जो भी फंक्शन है उसको हम y के इक्वल रख देंगे कि ये जो फंक्शन है उसको y के इक्वल रख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे कि x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के x के लिहाज से इसका अब हम लेंगे डेरिवेटिव। ये जो y है इसका ले रहे हैं डेरिवेटिव d/dx, इधर भी अप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ भी अप्लाई कर दें। यहाँ पर है जी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इन सब का हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx के लिहाज से कि d/dx हम लिखेंगे x की पावर 4 प्लस d/dx 2x की पावर 3 और इसी तरीके से d/dx x की पावर 2। अब हम इन सब का जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी पावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर देखें वही लगेगा कि राइट दी पावर एट फर्स्ट। इसकी जो पावर है वो पावर हमने लिख दी शुरू में, पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, फिर पावर में से एक कम, डिक्रीज 1 फ्रॉम पावर, पावर में से एक कम कर दिया और फिर लिख दिया कि डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस है x का डेरिवेटिव प्लस d/dx। 2 जो है कांस्टेंट है उसको शुरू में लिख दिया। अब पावर रूल इस पर लगेगा कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस है यहाँ पर x। इसके ऊपर भी वही पावर रूल लग जाएगा कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जब dx/dx है कि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गए और x की पावर यहाँ से 2, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 प्लस 2x, 2 माइनस 1 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये इस हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी देखें वही पावर रूल लगेगा। सबसे पहले इसे लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू, अब यही फंक्शन लिख दिया, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब वही डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। इधर भी d/dx अप्लाई कर दिया और इधर भी d/dx हमने अप्लाई कर दिया, प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब इसके अंदर देखें हर किसी पर जो जितनी इसके अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं डेरिवेटिव सब पर अलग से अप्लाई करेंगे। x की पावर -3 प्लस लिखा d/dx 2x की पावर -3/2 प्लस d/dx ऑफ 3। इस पर देखें वही पावर रूल लगेगा कि पावर शुरू में, बेस वैसे का वैसे, पावर ये है, पावर में से एक कम करेंगे तो -1 लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका, बेस का, और बेस क्या है x, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट को पहले शुरू में लिख दिया, उसके बाद पावर शुरू में,
बेस वैसे का वैसे पावर में से एक कम के 3/2 माइनस 1 और बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। जब कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हम लें तो डेरिवेटिव उसका हमेशा 0 ही आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वजह से 0 आता है क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कि डेरिवेटिव चेक करता है चेंज को, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती, तो इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आता है। तो जो भी कांस्टेंट आ जाए 1 2 3 ABC जो भी अगर एज ए कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। हम इनको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। -3 x की पावर -3 और -1 आगे हमारे पास -4, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ से आगे -3 और x की पावर देखिए -3/2 और -1 है। अगर इनको सोल्व करें कि -3/2 -1 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2, तो -3 और -2 -5/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि x की पावर -5/2। तो ये हमारे पास आंसर है यहाँ तक। इसी तरीके से इसके जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। इसके अंदर देखिए हमारे पास रूल लगेगा u/v वाला रूल, कि कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल हमारे पास क्या था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास ओवर की सूरत में है तो उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ये फार्मूला था v², v एज इट इज़, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ और फिर v का डेरिवेटिव। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके मुताबिक देखें, सबसे पहले इसे लेट कर देंगे, लेट y = a + x ओवर a - x। अब हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड हो जाएगी dy/dx। इधर भी जब हम अप्लाई करेंगे कि d/dx a + x ओवर a - x, अब इस पर लग जाएगा u/v। सबसे पहले v का स्क्वायर मतलब ओवर में जो रकम है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर v एज इट इज़ के a - x एज इट इज़, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे कि d/dx लेंगे, u का जो ऊपर रकम है हमारे पास a + x, फिर लगाएंगे माइनस u एज इट इज़ लिखेंगे, u है हमारे पास a + x, और डेरिवेटिव लेंगे v का, v है हमारे पास a - x, तो यहाँ से a - x लिखा इंटू a का डेरिवेटिव आ गया 0 क्योंकि a है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x का आंसर 1, डेरिवेटिव a + x इंटू a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस अपनी जगह पर। अब लिख दिया जी ओवर, ओवर में हमारे पास a - x होल स्क्वायर। अब इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 0 से मल्टीप्लाई हो या x इससे मल्टीप्लाई हो तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा a - x माइनस, जब a और x 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, और इसी तरीके से जब ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर इनके साथ आ जाएगा कि -a और -x ओवर a - x होल स्क्वायर। अब इनको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, a - x प्लस a और प्लस x ओवर a - x स्क्वायर। ये माइनस का x है और ये प्लस का x है तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 2a ओवर a - x होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए वही पहले इसको लेट कर देते हैं, लेट y = x - 5 इंटू 3 - x। पहले इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x को 3 से भी, x को -x से भी मल्टीप्लाई करवा दें। पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस तरीके से -5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, = y। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर dy/dx
और इधर भी अप्लाई कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x। यहाँ से हर किसी पर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे कि इधर y नहीं लिखेंगे, d ओवर डी एक्स इंटू 3x माइनस d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ 15 और प्लस आ गया हमारे पास d ओवर डी एक्स ऑफ 5x। यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, 3 को वैसे लिख दिया। अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से आ जाएगा 1 माइनस इसके ऊपर पावर लग जाएगा, पावर शुरू में बेस वैसे का वैसे, पावर में से कम 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे x का 1 माइनस, अब यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 15 है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 5 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 3 माइनस 2x प्लस 5। ये हमारे पास इस फंक्शन का है डेरिवेटिव। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए हम पहले इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन कर देंगे। सबसे पहले हम लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है उसी को लिख दिया। ये हमारे पास जो है y के इक्वल इसको लेट कर दिया। पहले इसको ओपन कर देते हैं कि ए स्क्वायर, जैसे हमारे पास फार्मूला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर वो इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके मुताबिक हम इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से देखिए अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे 1 ओवर x, यहाँ अंडर रूट x और अंडर रूट x कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया -2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x प्लस x ऊपर जाकर x की पावर -1 हो जाएगा और -2। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस x की पावर -1 -2। सब के ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, x के ऊपर भी प्लस d ओवर डी एक्स x की पावर -1 पर भी और माइनस d ओवर डी एक्स अप्लाई कर देते हैं 2 पर भी। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आ गया, इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल के, पावर शुरू में पावर में से एक कम, -1 है -1 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा, बेस का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि वो है कांस्टेंट। तो आंसर आ गया 1 माइनस x की पावर -2। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ये आंसर है।